न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में किन किन एरियाज में रोल प्ले करती है। लेकिन आपको पता है आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर, ये भी आपके कर्मा ही है। पिछले जन्म में जो आपने किया था, आपका जो प्रारब्ध है, उसको देखते हुए इस जन्म में आपको वो नंबर दिए गए हैं। लेकिन एक जेनरिक फॉर्म में क्या क्या चीजें हम अपने फोन नंबर में अवॉइड करनी चाहिए। जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, जिनका पर्सनल ईयर, तो ये साल जितने लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग में है, कोचिंग बिजनेस में, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। और जिनका पर्सनल ईयर 8 जा रहा है उनके लिए पर्सनल ईयर 8 आ रहा है शनि भगवान, सैटर्न यानी कि स्लो प्लैनेट है, तो इस साल हार्ड वर्क रहेगा ज्यादा। शुरुआत के 3 से 6 महीने 7 महीने जो मेहनत करोगे, जाते जाते वो साल आपको बहुत कुछ। सर, हीलिंग नंबर्स और स्विच वर्ड्स के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी बातें हो रही है, ये क्या है सर और ये कैसे वर्क करता है। सुप्रभात फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द ग्रोथ डायरी में। और आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके नंबर्स के बारे में कि कैसे आपका पर्सनल ईयर आपका बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा। और इसे बताने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे सर, जिन्होंने 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, 15,000 से ज्यादा कंसल्टेशंस ली है और जिनका खुद का बुक है विद द नेम नंबर्स दैट स्पीक, जो अभी तक 500 से ज्यादा सेल हो चुका है ऑन अमेजन। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो ताकि आप भी अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सको। आप भी चाहते हो अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो आप हमारे न्यूज़लेटर में साइन अप कर सकते हो, जिसमें आपको हर वीक बिजनेस ट्रेंड्स, मार्केटिंग न्यूज, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फटाफट जाकर आप जल्दी से साइन अप कर लो क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चलते पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका मेरे शो द ग्रोथ डायरी में। और आज आप नंबर्स के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आपका बुक है नंबर्स दैट स्पीक, उसमें आपने बहुत सारी बातें की है, स्पेशली नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो सर, हमारे लाइफ में नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। सबसे पहले थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में इन्वाइट करने के लिए। और आपका एक क्वेश्चन था कि नंबर कैसे हमारे जीवन में बैठ करते हैं, तो मैं आपको ऐसे डिकोड करता हूँ। हमारे जीवन में नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नंबर्स एक एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। जब आपका इस दुनिया में जन्म होता है, तो आपको कोई ना कोई एक डेट, मंथ और ईयर मिलता है। इनमें भी नंबर्स होते हैं और हर नंबर की अपनी एनर्जी या वाइब्रेशंस होती है, और ये पूरी लाइफ आप इसको रूल करते हैं। यहाँ तक के नंबर ये भी डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, ये सारी चीजें हम नंबर से डिकोड करते हैं। और आप अपनी लाइफ में अच्छे नंबर्स को अलाइन करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। जैसे आपने बोला, मेरी न्यूमरोलॉजी की बुक है नंबर दैट स्पीक्स, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपकी लाइफ में नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी का कितना इम्पैक्ट है हमारे जीवन में, आपकी लाइफ में ऐसे कौन से नंबर्स है जो बहुत इम्पैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका लकी नंबर, अनलकी नंबर, इंपॉर्टेंट कलर्स, यहाँ तक कि रेमेडीज भी, इन सारी चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी जो बुक है नंबर दैट स्पीक्स, इसमें डिटेल में बताया है। और कोई भी इस बुक को अगर पढ़ लेता, उसको मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से समझ में आ जाएगी और वो अपने लाइफ का सही डिसीजन ले पाएगा। ओके सर, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों डिफरेंट है, सेम है, एक दूसरे से ये कैसे रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ इसका आंसर। अगर मैं बात करूँ अकल्ट की, अकल्ट जो है वो मदर है एक्चुअली। मैं बात करूँ, अब इसके कई सारे अलग अलग पार्ट है। जैसे वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, लूसू न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडर है, लाल किताब है, अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वास्तु भी है। बट न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर्स को देखते हैं। टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 9 नंबर। तो ये 1 से लेके 9 नंबर हम प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे ग्रह होते हैं। 1 नंबर सूर्य की बात करता है, 2 नंबर चंद्रमा की बात करता है। इसी तरह टोटल 9 जो प्लैनेट से 9 नंबर को कनेक्ट करते हैं। और जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो अब वहाँ सुना होगा आपने 12 राशियां होती हैं, हाँ, 12 हाउस आते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो वहाँ पे उन चीजों को देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब अभी भी पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं, बहुत डीप साइंस है अकल्ट। पर जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो उसको सीखना, समझना, जानना बहुत आसान भी होता है और जरूरी भी होता है। अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, वहां पे आपको डेट के साथ साथ टाइम और प्लेस भी चाहिए होता है, अगर आपको किसी की करेक्ट कुंडली देखनी है। पर न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में अगर आपके पास उस इंसान का डेट ऑफ बर्थ पता है, तो भी उससे आप बहुत सारी चीजों को डिकोड कर सकते हैं। इसलिए दोनों में यही डिफरेंस है। और न्यूमरोलॉजी को सीख करके, समझ करके, आप बहुत सारे डिसीजन बहुत ईजी तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस
कर सकते। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में किन-किन एरियाज में रोल प्ले करती है? क्योंकि एक तो कर्म होता है, हमें बताया गया है कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म करते जाओ और फिर रिजल्ट भगवान खुद दे देते हैं। लेकिन फिर इस चीज को, इस लाइन को कैसे डिफाइन करती है न्यूमरोलॉजी? कैसे, कितना ये कितना इम्पैक्ट प्ले करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका आंसर। और आपने जो लाइन बोली है ना, कर्मात, बिल्कुल मैं इसको बिलीव करता हूँ। आप अपने कर्मात से अपने लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन आपको पता है, आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर, ये भी आपके कर्मा ही है। पिछले जन्म में जो आपने किया था, आपका जो प्रारब्ध है, उसको देखते हुए इस जन्म में आपको वो नंबर दिए गए हैं। ठीक है। राइट? क्या? हर इंसान का नंबर अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी देखा जाता है, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर है जो लोगों की लाइफ में मिसिंग होते हैं। बहुत सारे नंबर है जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं। उनकी भी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है। अब कनेक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी से। अगर मैं बात करूँ, इंसान के लाइफ में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। इन चारों सेक्टर में न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है। यानी कि हम नंबर्स को देख करके हम ये बता सकते हैं इसको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकता है, इसके रिलेशनशिप कैसे होंगे इसके पार्टनर के साथ, या इसको किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, उसके लिए कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा मनी सेक्टर अच्छा है जिससे वो अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाए। तो ये सारी चीजों को हम न्यूमरोलॉजी भी बहुत सारी तरीके से गाइड करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी, अगर मैं बात करूँ, हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, हर सेक्टर में बहुत हेल्प करता है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी में आपका नाम। आप किस नंबर को रूल कर रहे हैं, आपके नाम की एनर्जी कैसी है, आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी कैसी है, ये सारी चीजों का भी आज एक्सटर्नल फैक्टर आपकी लाइफ में पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू विथ योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। ओके। यस। सर, नंबर्स, अगर मैं बात करूँ कि हमारी ऑडियंस में हर कोई फोन नंबर यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन सा चीजें एक डीप डिगिंग करना बहुत जरूरी होता है? हमारा कोई लो शुगर रेट बनता है। Yes. लेकिन एक जेनरिक फॉर्म में क्या क्या चीजें हम अपने फोन नंबर में अवॉइड करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं सिंपल से बोलता हूँ, देखिए, सबसे पहला होता है, जब भी हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ से हम 2 नंबर निकालते हैं, जिसको बोलते हैं मूलांक और भाग्य, ड्राइवर और कंडक्टर। तो जो भी आपके मोबाइल नंबर का टोटल है, आपका 10 डिजिट होता है मोबाइल में, राइट? हर इंसान के 10 डिजिट होते हैं, उन 10 डिजिट को टोटल का, ठीक है। टोटल करने के बाद वो सिंगल डिजिट पे लेके चले जाओ। सिंगल डिजिट पे जो भी नंबर है वो आपके मूलांक और भाग्यांक से कंफर्टेबल होना चाहिए। मूलांक बता देते हैं क्या होता है। मूलांक मतलब बर्थ नंबर, यानी कि जिस डेट को आपका जन्म हुआ है। मान लो किसी जैसे 15 तारीख को हुआ है तो 1 + 5 6, उसका मूलांक 6 है। मान लो कोई 11 तारीख को हुआ है, उसका 1 + 1 2, उसका मूलांक 2 है। अब आते हैं भाग्यांक। भाग्यांक को निकालने के लिए हम डेट प्लस मंथ और ईयर को टोटल कर लेते हैं। okay. जो भी सर का डेट है, मंथ है और ईयर, इनको टोटल करो। टोटल करने के बाद इसको भी सिंगल डिजिट पे ले जाओ। ठीक है। तो जब आपका हम मोबाइल नंबर चेक करते हैं टोटल, तो आपका मूलांक और भाग्यांक के साथ उसका फ्रेंडली होना जरूरी होता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कोशिश करिए आपका मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 4 नंबर पे और 8 नंबर पे ना है। 4 और 8 कहीं ना कहीं राहु और शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पैसे का नंबर तो है, लेकिन हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, अप एंड डाउन जीवन में देता है। इसके साथ साथ हम बोलते हैं, जब भी आप कोई भी मोबाइल नंबर लो तो अब ये भी देखो उसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसे है। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट भी देते हैं। जैसे 6 का कॉम्बिनेशन है, ये स्पाउस इश्यूज बहुत देता है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें बहुत देता है। 4-5-4 का कॉम्बिनेशन है, लीगल, कोर्ट कचहरी, हेल्थ इश्यूज घर में बहुत देता है। अगर किसी मोबाइल नंबर में 86 या 68 है तो उसके ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस को दिखाता है, आंखों में इम्पैक्ट लेता है। तो ऐसे नंबर से एक एनर्जी होती है, ये हम देखते हैं, डिकोड करते हैं आपके नंबर से। तो नंबर्स हमेशा डिसाइड करते हैं आपके लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो। और हर इंसान अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। तो मोबाइल नंबर में बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, बट यस, कोशिश करिए आपके मोबाइल का जो टोटल हो वो आपके मूलांक भाग्यांक से फ्रेंडली रहे। और दूसरा, जब हम मोबाइल नंबर देते हैं तो सामने वाले का पर्पस भी पूछते हैं कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, कि आपका पर्पस क्या है। वो जो नंबर ले रहे हैं, यस, वो क्या चाहता है, क्या चाहता है ना। उसके बाद उसकी ग्रिड में नंबर की एनर्जी को देखते हो, वो नंबर की एनर्जी उसके लिए लकी है कि नहीं है, उसकी ग्रिड में वो नंबर प्रेजेंट है या मिसिंग है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए फाइनल हम एक नंबर उसको डिसाइड करके बताते हैं, और फिर कॉम्बिनेशन के साथ कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है अच्छा। ठीक है। सर, आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस करे थे 2025 के लिए कि स्पोर्ट्स में इंडिया बहुत अच्छा करेगा, और 2025 के एंड में हम आ चुके हैं और इंडिया ने बहुत अच्छा करा है। वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, मतलब मेंस क्रिकेट टीम ने भी बहुत अच्छा करा है। ज्वेलरी के प्राइजेस आपने बोले थे कि वो 1 लाख के ऊपर जाएंगे, वो चले गए हैं। और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस थे, वॉर के लिए प्रेडिक्ट करा था आपने। तो सर, ये प्रेडिक्शंस
क्यों, मतलब किस बेसिस पे था और आगे का 2026 कैसा जाने वाला है, स्पेशली इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे आपने बोला परीक्षण कैसे किया है, तो मैं बता दें। तो देखिए, इस साल की जो नंबर की एनर्जी, इसका अंचल 2025 है। 2025 किसकी बात करता है? टोटल 9 नंबर। 9 नंबर कौन है? फायर का, अग्रेशन का, एनर्जी का। तो यानी कि अगर मैं वॉर की बात करूँ तो वॉर में भी क्या है? अग्रेशन है, राइट। एनर्जी है, राइट। इसके अलावा फिर मैंने बात किया था ज्वेलरी का रेट बढ़ेगा, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, क्योंकि जो ज्वेलरी है, जो गोल्ड है, वो कैसे बनता है? फायर से बनता है, तप करके बनता है, हीट से बनता है। तो एनर्जी गोल्ड ज्वेलरी में थी। आपने बोला क्रिकेट में प्रोटेक्शन कैसे किया? 9 नंबर की एनर्जी थी। 9 नंबर क्या है? स्पोर्ट्स की बात करता है, अग्रेशन की बात करता है। तो इस साल इंडिया के फेवर में था। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें प्रेडिक्शन इंडिया के लिए जो किया था कि इस साल इंडिया के लिए क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। मैंने ये भी प्रेडिक्शन किया था टेररिस्ट अटैक को लेके, 50 इस साल बढ़ेंगे 2025 में। देखिए, आगे फिर दिल्ली में हुआ है, इससे पहले भी हुआ था पहलगांव में। तो ये सारी चीजें नंबर से डिकोड होती। मैं हमेशा वो अंक झूठ नहीं बोलते। वो एक वो डायलॉग है ना बिजनेस में, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। तो ये डायलॉग बिजनेस में भी है। आप झूठ बोल सकते हैं, आपके नंबर आपके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। आपके नंबर्स आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, और न्यूमरोलॉजी यही हेल्प करती है आपको जानने में, आपको समझ। सामने वाला पर्सन कैसा है। ठीक है, 2026 के लिए कोई प्रेडिक्शंस आपके सर? देखिए, 2026 इज द माइंड ब्लोइंग ईयर। आने वाला जो साल है बहुत ही शानदार साल है। 2026 को अगर हम टोटल करते हैं, इसका आंसर 2 + 2 + 6, तो इधर 1, इधर पर्सनल ईयर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। 1 नंबर सूर्य की बात करता है। एक तरह से बात करी जाए तो नई शुरुआत। कहते हैं ना, जब रात होती है तो सुबह आती है, नई सुबह। तो नई सुबह मतलब नई जीवन में शुरुआत। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो ये साल से अच्छा कोई साल नहीं। क्योंकि अब क्या है कि ये जो नंबर 1 है ना, ये अब आने वाले 9 साल बाद ही आएगा। हाँ बिल्कुल, राइट। तो यानी कि जो अगला साल अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कुछ करने का और आप प्लान नहीं कर पा रहे थे, अब प्लान करिए। आप बिजनेस का सोच रहे थे, आप जॉब का सोच रहे थे, जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, मैरिज करने का सोच रहे थे, बहुत सारी चीजें, मतलब नई शुरुआत जीवन में किसी भी टर्म में। आप अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे थे तो आप शुरुआत करिए। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, ये साल बीज डालने का साल है। बीज डालो अब। यस, जब आप बीज डालोगे तो उसमें पानी देना शुरू करो, कर्म करना शुरू, तो ये 9 साल में पेड़ बड़ा हो जाएगा। यानी आने वाला साल 9 साल आप पे बहुत ही अच्छा जाएगा अगर हम इस साल को अच्छे से Yeah. प्लान करके और सारी न्यू बिगिनिंग्स करेंगे। बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं। बट और भी चीजें देखी जाती है, इसका असल में नंबर भी देखा जाता है। हर नंबर के लिए 2026 अलग अलग देखा जाता है कि 1 नंबर के लिए अलग होगा, 2 नंबर के लिए अलग होगा, 3 नंबर के लिए अलग होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी 1 नंबर के साथ अलाइन कैसे हो रही है। इन सारी चीजों को जब हम देखते कंसल्टेंसी करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। गुलाम भाविया को देखते हैं, पर्सनली और उनका देखते हैं, इवेंट देखते हैं, जैसे महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, इवेंट्स के अकॉर्डिंग। और 1 तो आ ही रहा है, 1 तो सबके लिए कॉमन है। बिल्कुल। 1 तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ और नंबर की एनर्जी कैसी है, उसके लोसू में नंबर की एनर्जी कैसी, इन सारी चीजों को हम प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही प्रॉपर गाइडेंस देती है। ठीक है, मतलब बहुत डीप डिगिंग करना पड़ता है, सारे नंबर सारे एस्पेक्ट्स देखने रह से उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं Right. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके। हर इंसान के पर्टिकुलर एक पूरा कंक्लूजन बाद में निकलता है, जब हम चीजों का एनालिसिस कर ले। ओके, तो सर इसी बात पे 2026 सारे नंबर्स के लिए कैसा जाने वाला है 1 से लेकर 9 तक के लिए? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले इसको बताने से पहले इसका आंसर एक चीज बता देता हूँ। न्यूमरोलॉजी में एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है या पूछता है, सर हमारे लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, या हमारे पास्ट में क्या चीजें हुई थी, होता है ना, पूछते हैं, तो हम उसको निकालने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पर्सनल ईयर। हर इंसान का पर्सनल ईयर चेंज होता है हर साल, अलग अलग। ठीक। मान लीजिए पर्सनल ईयर निकालने का क्या तरीका होता है, आप हर इंसान की सबसे पहले क्या लेनी है, डेट लेनी है। डेट लेनी है, प्लस मंथ लेना है, ठीक है। राइट। और प्लस जो अभी करंट ईयर चल रहा है, अब जैसे 2026 आने वाला है, तो वहां पे आपको लिखना है करंट ईयर, ठीक है। राइट। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो किसी का जन्म हुआ है 11 फरवरी 2002 को, 11 फरवरी 2002। अभी मुझे इसका क्या निकालना है, पर्सनल ईयर निकालना है। तो इसको हम 11 लेंगे, +2 और प्लस 2026, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 2002 था, उसको हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, अब 2026 करेक्ट, और इसको टोटल कर लेंगे। प्रोसेस वही है जैसे हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं भाग्य। इसका पर्सनल ईयर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 +2 + 1, यानी कि टोटल क्या आ गया, 7। यानी कि जिनका भी बर्थ 11 फरवरी को हुआ है, या तो 2026 कॉमन है, तो इनका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इस तरह से हर इंसान का पर्सनल ईयर बिता लेते हैं अलग अलग। हर इंसान का पर्सनल ईयर हुआ। मेरा 1 है, शायद आपका 2 आ जाए, किसी का 3 आ जाए, किसी का 4 आ जाए। तो जैसे 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं ना, वैसे पर्सनल ईयर भी 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं।
और ये साइकिल ऐसी चलती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती है। मान लो इसका पर्सनल ईयर 5 है, इसका मतलब इस साल अब इसका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा होगा? 4 चल रहा होगा। 2027 में क्या आ जाएगा? 6 आया। ठीक है, इस तरीके से पर्सनल ईयर निकाला जाता है। तो ये पर्सनल ईयर डिसाइड करता है कि अब इसका साल कैसा जाएगा। इसको हम कंपेयर करते हैं उसके मूलांक से और प्लस यूनिवर्सल ईयर, जो साल आने वाला है वो हम इसको टोटल देखते हैं। अच्छा, इस तरीके से ठीक। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, ये सारी चीजें हेल्प करती है उसका 2026 कैसा जाएगा। मान लो मैं बात करूँ तो मान लो किसी का पर्सनल ईयर 1 आ गया, बिल्कुल 1 आएगा ही आएगा मान लो। ठीक है, जब भी पर्सनल ईयर 1 आएगा, इसका ऑलरेडी मतलब सूर्य का साल है, उसका साल 1 नंबर की एनर्जी आ रही है, और यूनिवर्सल ईयर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और अब उसका मूलांक भी 1 है, मतलब 1, 10, 19, 28, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? बहुत डबल हो गई। यानी कि 1 नंबर बहुत ज्यादा है, तो इस अग्रेशन का साल है, स्पीड का साल, उसको तेजी बहुत, हर डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेगा, है ना। और हो सकता है बहुत सारी चीजों को एक साथ एक्सपेंड करना शुरू कर दे, खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि रॉयल लाइफ भी है, थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ेंगे 1 नंबर वालों के। बट ये ग्रोथ का साल है। अगर ये 1 नंबर वाले मूलांक 1 है और कुछ प्लान कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इससे अच्छा साल आपको नहीं आना होगा। अच्छा, एग्जीक्यूट करो। और ये भी बता देता हूँ, जिनका भी मूलांक 1 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, मूलांक 6 है, मूलांक 9 है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर भी क्या आ गया? 1 आ गया, और मूलांक ये है। तो ये चीजें ध्यान रखनी। बट जिनका मूलांक 8 है, जिनका मूलांक 8 है, को ध्यान से सुनिएगा, इनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, और उनका पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है, तो दोनों एंटी हो गए ना, 8 और 1 एंटी, और उनका साल भी यूनिवर्सल ईयर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इस साल उनको ना बहुत बड़े कदम नहीं लेने हैं। अच्छा, सोच समझ के डिसीजन लेना है, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो सोच समझ के करें, राइट। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पीड में कोई चीज गाड़ी ड्राइविंग ना करें, राइट। तो उस चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज अच्छा, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा इनको, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, लेकिन इसे काम मेहनत बहुत कराएगा। हेल्थ पर ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, मेहनत बहुत कराएगा, मेहनत आसानी से नहीं देगा। तो ये सारी चीजें 8 नंबर वालों के लिए ध्यान रखने, जिसका पर्सनल ईयर 1 है और यूनिवर्सल ईयर 1 है। ओके, ठीक है, क्लियर है। ये तुरंत देखते हैं। अब पर्सनल ईयर 2 आ गया, मान लो 2 भी आएगा किसी ना किसी का। अब पर्सनल ईयर 2 आ गया, यूनिवर्सल ईयर क्या? 1 है, जो कि फिक्स है, और 2 and 1 इज बहुत गुड कॉम्बिनेशन। क्या? अब जिनका मूलांक की बात कर लेते हैं। जिनका मूलांक 1 है, मूलांक 2 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिनका मूलांक 4 है, 8 है और 9 है, उन्हें थोड़ा सा सावधानी ज्यादा रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा अपने हेल्थ का, अपने रिश्तों का, लाइफ, ये चीजें रहेगा। हो सकता है जो डाइवोर्स दिख रहे हैं, लेने को डाइवोर्स नहीं हो रहा है, इस साल अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि एंटी नंबर पे है, तो चीजें कहीं ना कहीं होंगी। अगर आप सोच रहे हो तो चीजें होंगी, लेकिन इस साल, और जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है ना, उनके रिश्तों को, संबंध को स्ट्रॉन्ग करने का साल है। अच्छा, 2 नंबर कोलिगेशन की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, इमोशंस की बात करता है ना, ये चीजें इस साल आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, अपने रिश्तों को बैलेंस करिए, पैसों पे फोकस ज्यादा ना होके अपने इस साल को ज्यादा से ज्यादा आप रिश्तों पे महत्व दीजिए। तो यह साल आपको बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम सर बात जो कर रहे हैं वो 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर की। जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, उनके लिए हेल्थ के उनको ध्यान रखना है, और 8 नंबर वालों को ज्यादा ध्यान रखना। हाँ, 8 नंबर वालों को ज्यादा ध्यान रखना है, और 2 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, आपको इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। और जो भी मूलांक 4, 8, 9 वाले हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान। हेल्थ के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म में भी, रिलेशनशिप के टर्म में, क्योंकि वो नंबर एंटी है, अब थोड़ा सा 2 साल आपको बैलेंस करना। इन टर्म ऑफ ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि पर यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, वो तो सबको सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, फिर जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, इनका पर्सनल ईयर, तो ये साल जितने भी लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में है, ट्रेनिंग में है, कोचिंग बिजनेस में, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। कि बैंकिंग इंडस्ट्री में है, कि कोई क्रिएटिव वर्क में है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। नेम फेम का साल है, नेम फेम मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत सारी चीजें देगा ये। वो 3 नंबर से आता है। 3 नंबर ईगो को बढ़ाता है, थोड़ा सा इंसान को अपने ईगो को बैलेंस करना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर सबके लिए अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा 6 वालों को ध्यान रखना, जिनका मूलांक 6 और 3 थोड़ा सा एक्टिव देखे जाते हैं। इन तमाम रिलेशनशिप बस। अच्छा, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहे तो कुछ ग्रोथ प्लान करे तो करेगा ही करेगा, और आपको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए इस साल चलना है। हो सकता कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, ओके, एंटी ईयर आता है तो थोड़ा सा ये चीजें ज्यादा
देखी जाती है। ओके, ठीक है। तो ये 3 नंबर वाला जिनका आ रहा है, 3 नंबर वालों को इन एडवाइस इस साल अपने मेंटर बनाएं, गुरु बनाएं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल्स पे करें। तो ये साल ज्ञान का है। अच्छा, 3 नंबर एजुकेशन लर्न की बात करता है, स्किल्स की बात करता है, तो ये साल ज्ञान का बिज़नेस ग्रोथ की बात करता है। बिज़नेस को एक्सपेंड करने को सोच रहे थे, पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो आप बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है सर। तो जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है देन? यहाँ पर्सनल ईयर 4 आ रहा है यानी कि राहु की बात करता है। राहु कौन है? डिसिप्लिन की बात करता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं थोड़ा-सा, लेकिन जिद्दी भी होते हैं, को हर चीज़ प्रॉपर चाहिए, डिसिप्लिन में चाहिए। जो सोचते हैं ये वो करते हैं, जिद्दी भी होते हैं। वहीं जब राहु आता है ना तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो अपने कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना है। ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं बट एग्जीक्यूट करने में डिले कर देते हैं, तो ये इनको दिक्कत देता है। अगर ये डिसिप्लिन हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, फोकस हो जाए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तब राहु वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये नहीं करते तो उनकी लाइफ में ना अप एंड डाउन बना रहता है, और ये बहुत परेशान फील करते हैं कि मेरे जीवन में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज अब ले नहीं जाए ऑर्गेनाइज होना, डिसिप्लिन होना, तो यही रेमेडी है। लाइक जो परसेंटेज ईयर 4 आ रहा है, अगर मान लो, तो इस बार इनको रिलेशनशिप का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, और ये साल थोड़ा सा आपको गुस्सा बढ़ाएगा, अच्छा, इरिटेशन देगा, है ना। तो ये साल ट्रेवलिंग का साल है, जिसका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, सब ट्रेवलिंग की बात करेगा, घूमेंगे फिरेंगे, जॉब के पर्पज से हो सकता है, बिजनेस के पर्पज से, एक टर्म जॉब में चेंज होगा, आपको दे सकता है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, हो सकता है अचानक से जॉब चेंज हो जाए, ग्रो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिनका मूलांक 2 है, जिनका मूलांक 4 है, जिनका मूलांक 8 है और जिनका मूलांक 9 है, उनको इस साल थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ कमिटमेंट। अगर आप कोई चीज कमिटमेंट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर अच्छे से करिए, नहीं तो ये दिक्कत दे सकता है। अच्छा, ठीक है सर। यस, और जिनका पर्सनल ईयर नंबर 5 है? पर्सनल ईयर 5 इज अ वेरी गुड ईयर। ये हर इंसान के लिए बहुत ही शानदार होता है। ये बोला जाता है, आपने जो पर्सनल ईयर 4 में चैलेंज फेस किया था, वो सारों चीजों को सही करने के लिए कौन सा ईयर आ रहा है? सही बात। 5 आ रहा है। शादी के लिए, मैरिज के लिए, बेबी के लिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी इंसान को लाइफ में चाहिए, वो ये नंबर देता है। इस साल बस इंसान को थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, मल्टीटास्कर ना हो, क्योंकि इस साल इंसान बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो फोकस भी ज़रूरी होता है जब भी आपका पर्सनल ईयर 5 आता है। पर्सनल ईयर 5 कहीं न कहीं नेटवर्किंग की बात करता है। आपके जीवन में कुछ नए लोग आएँगे, अचानक से आएँगे, ऐसा लगेगा जैसे इनसे बहुत पिछले जन्म का कुछ नाता था, ऐसा फ़ील होगा आपको। जब भी पर्सनल ईयर 5 आता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, और ये साल बहुत ही स्मूथ चला जाएगा आपका, ठीक है? बट थोड़ा-सा लेज़ी करता है, तो लेज़ी नहीं होना है, प्लानिंग करिए, एग्ज़ीक्यूट करिए, उसको वर्क करिए। दिस इज़ द वेरी गुड ईयर। अगर किसी का पर्सनल 5 आता है, इसे लेके 9 नंबर, और सबके लिए अच्छा है ये। और वैसे भी यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, और 1 और 5 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दोनों तरीके से बल्ले-बल्ले है। तो बस आपको मेहनत आपको करना, सीड डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर इससे अच्छा, क्योंकि अभी पर्सनल ईयर 5 अब आपका 9 साल बाद ही आएगा, ओके, हाँ, बिल्कुल। 9 साल बाद ही आएगा। इससे अच्छा है कि इस चीज़ को डिले मत करो, प्लान लो आप। तो बोले खुद से सब कुछ करना है, यस। फेवरेबल है सारी चीज़ें। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा मेंटर आ जाए, ऐसा दोस्त आ जाए जो उनको सपोर्ट कर दो, अचानक से उनके जीवन में कुछ सफलता दिखेगी। मैंने बोला ना, जीवन में कोई ना कोई आएगा ज़रूर इस साल, और आती हैं। हो सकता है आपका कोई लाइफ पार्टनर आ जाए, बिजनेस पार्टनर आ जाए, या कोई ऐसा इंसान मेंटर आ जाए जो आपको सपोर्ट कर दे, आपको डायरेक्शन दे दे, आपको जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको गोल बताए अपने जीवन का, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये नंबर 5 है। और जिनका पर्सनल ईयर नंबर 6 है? यस, पर्सनल नंबर ईयर 6, मैंने फिर बोला 6 नंबर सुख की बात करता है, वीनस की बात करता है, घर, परिवार, शादी, बच्चे, रिलेशनशिप, पैसा, सब सुख रहे। यानी कि किसी का भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और बहुत टाइम से सोच रहे थे मैरिज को लेके, नहीं हो रही थी, तो ये साल शादी के चांसेस बढ़ेंगे। आप बेबी प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, हो सकता है इस साल आपको अपॉर्चुनिटी थे। हो सकता है आप शादी के साथ-साथ अपने रिश्तों को सही करना चाह रहे थे, अपनी मैरिड लाइफ को सही करना चाह रहे थे, पर वो आप मेहनत तो कर रहे थे, वो चीज़ें हो नहीं रही थी। हो सकता है इस साल आपके मैरिज रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हों, लेकिन ये साल अगर आप, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल या लस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। जब भी पर्सनल 6 आता है, तो वो नंबर की वाइब्रेशन है। इसमें खर्चे बहुत बढ़ेंगे। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करने चले जाओ, घूमने-फिरने का मन करे, ब्रांडेड चीज़ों का मन करे। कहते हैं ना वो मंत्रा मीशो से शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ शॉपिंग चल रही है, ये 6 नंबर की एनर्जी है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। जिनका मूलांक 3 है, उनको थोड़ा-सा इस साल ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और मनी के टर्म्स में? मनी के टर्म में बहुत अच्छा साल है, आपको ग्रोथ, बिज़नेस हर टर्म में बहुत अच्छा है ये। हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी हो, हर टर्म में शुक्र आपको सपोर्ट करता है। जब भी 6 नंबर आएगा, आप देखिएगा कोई ना कोई बिज़नेस शुरुआत कर देते हैं आप।
आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे अचानक से कोई लाइफ पार्टनर आ जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना? कोई ना कोई जीवन में आपके नया बंदा आएगा ही आएगा, चाहे बंदी आएगा, एंट्री होगी ही होगी जब शुक्र आता है। अब हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को लेके पॉसेसिव हो जाओ। जैसे होता है ना, बहुत लोग कहते हैं भाई आप, अरे यार भाई मेरे परिवार पे ध्यान ही नहीं देते, मेरी वाइफ तो अपने लाइफ में बिजी रहती है, तो हो सकता है वो चीज़ें ना सुनने को मिले। इंसान इस अपने परिवार में फोर्स करेगा। ये सारी चीज़ें आपको 6 नंबर में देखने को मिलती है। ओके सर, और जिनका 7 है? पर्सनल जीवन जब 7 आता है ना, इसका आंसर तो केतु है। ये शैडो का प्लेनेट है लेकिन स्पिरिचुअल प्लेनेट है। इस साल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा। ओके। बहुत ज़्यादा अपने आप समय बिताएगा, खुद को जानने की कोशिश। ये साल जो बोलते हैं इसको मैं बोलता हूँ एनालिसिस ईयर। आप अपने साथ समय बिताओ, खुद को एनालिसिस करो। आपके जीवन का पर्पज़ क्या, आप हैं कौन? ये वो साल है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया मुझे करना क्या है, तो ये साल समझो। ये मैनिफेस्टेशन ईयर है। बोलते हैं ना, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है जीवन में, क्या चाहते हो, आपका पर्पज़ क्या है, वो विजन के इस साल मांगो आप। कोई 7 नंबर बोलते हैं ना, इंट्यूशन का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, कि ये सब 7 नंबर। इस साल एग्जीक्यूशन की ईयर नहीं है, इसको एग्जीक्यूट मत करो, इसको एनालिसिस करो। जिनका 7 है? हाँ, पर्सनल ईयर 7 है, एग्जीक्यूट मत करो ज़्यादा। प्रॉपर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ऐसा नहीं है, बट करो, लेकिन एनालिसिस करो। एनालिसिस हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है। यस, खुद के साथ समय बिताओ, खुद को जानने की कोशिश करो। कितने लोग अकल्ट में है, स्पिरिचुअलिटी में है, हीलिंग में है, डॉक्टर हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, रिसर्च में है, ऐसे लोगों के लिए सर बहुत ही शानदार है, जिनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। जब पर्सनल ईयर 7 आता है तो रिश्तों को भी थोड़ा-सा खराब करता है, मैरिड लाइफ को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। तो हो सकता है डाइवोर्स होने के चांसेस हो सकता है नहीं भी हो तो हो जाएगा, ऐसा दिखाता है। तो खुद को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, खुद के साथ समय बिताएँ, महादेव की पूजा करें, शिवलिंग पे जाएँ, जल चढ़ाएँ, ये चीज़ें आपको बैलेंस अच्छा करेंगे, ठीक है। और जिनका पर्सनल ईयर 8 जा रहा है उनके लिए? पर्सनल ये रेट आ रहा है शनि भगवान। सैटर्न यानी कि स्लो प्लैनेट है, तो इस साल हार्ड वर्क रहेगा ज़्यादा। यानी कि भगवान बोलते हैं इस साल 8 नंबर वालों को कि शुरुआत के 3 से 6 महीने 7 महीने जो मेहनत करोगे, जाते-जाते वो साल आपको बहुत कुछ लेके जाएगा। इस साल आपका सिंपल सी बात है कि कार्मिक ईयर है आपका। आज कर्म का ना, इस साल आपको कर्म कराएगा ही कराएगा, मेहनत कराएगा ही कराएगा। इस साल आपको जितने लोग लॉ सेक्टर में हैं, जितने लोग डिफेंस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, लॉ सेक्टर के साथ-साथ जितने लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में है, फाइनेंस इंडस्ट्री में है, कि ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। 6 साल रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग 8 नंबर वाले हैं, इनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है और वो रियल एस्टेट में है, तो उनको ये साल बहुत सपोर्ट करने वाला है, वो नंबर एनर्जी अलाइन होगी। लेकिन जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक 2 है, उनको थोड़ा-सा ध्यान इस साल ज़्यादा रखना है, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी 8 की है और आपका 1 और 2 है, जो कि एंटी देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में, तो थोड़ा-सा बैलेंस करना है। कुछ अचानक से ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में, या और ये नेगेटिव टर्म में कोई अचानक से आपके जीवन में, चाहे हो सकता है चला जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हो, या हो सकता है आपको हेल्थ इशू हो, छोटे-छोटे ऑपरेशन हो, तो ये चीज़ें दिखाती हैं। हो सकता है आपको कोई लाइफ में डिसऑर्डर ना हो, बट वैसा कोई अचानक से बीमारी आ जाए, इन सारी चीज़ों को इस साल आपको बैलेंस रहना है। तो सबसे अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ करो इस साल। आप हो सके तो शनि भगवान को शनिवार को जाके सरसों के तेल का दिया चढ़ाओ। ठीक। आप वो बैलेंस करेंगे, वो आपको एनर्जी देंगे, और ये 100% है, ये साल पैसे का है। पैसा बहुत कमाई से अगर आपने मेहनत कर लिया, ये साल जाते-जाते बहुत आपको देगा, और आने वाला साल 9 नंबर है। और जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 है? जिनका पर्सनल ईयर 9 है, यानी 9 नंबर मंगल की बात करता है, मार्स सेनापति। हाँ। यानी यूनिवर्सल ईयर क्या रहा है, 1 एंड 9 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन 9 नंबर जब भी आता है, ये बात करता है सोशल वर्क की, अग्रेशन की। जैसे अभी जगह ना अभी यूनिवर्सल ईयर 9 चल रहा था, क्या-क्या चीज़ें हुई, ऐसा ही सब उनका जीवन में होगा 9 नंबर जब आएगा। सारी चीज़ों को बैलेंस करना, वार होगा, मतलब वार मतलब घर में वार करोगे आप बैठ के, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गुस्सा बहुत आएगा, सोशल वर्क में चले जाओगे, आप अपने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, खुद के समय नहीं बिताओगे। हो सकता है उस दिन हनुमान जी को याद दिलाया जाता है तो उनके अंदर कोई पावर है, कोई एनर्जी है, तो वो पावर आपको बताना पड़ेगा, भाई आप ये कर सकते हो। ये चीज़ें रहेंगी। स्पिरिचुअल जितना रहोगे, जब भी आपका पर्सनल ईयर 9 आता है, आप स्पिरिचुअल हो जाओ। अच्छा, हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो। ठीक है। और ये भी बोला जाता है इस तरफ हो सके तो आप नॉन-वेज अल्कोहल ना लो, जब भी आपका पर्सनल ईयर नहीं, 9 आता है। क्योंकि वो और फायर एलिमेंट आपका रेज़ कर यस, वो भी है, और अपोजिट भी देखा जाता है, वो भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है ना, 9 नंबर स्पिरिचुअल है, और ऑलरेडी आप अल्कोहल नॉन-वेज ले रहे हो, कहीं न कहीं वो अपने कर्मास को भी इम्पैक्ट कर रहे हो। 10 पे सारी चीज़ें होती हैं, पर जिनका मूलांक 2 है, मूलांक 4 है, उनको बहुत ध्यान रखना है।
2 और 4 9 के एंटी देखे जाते हैं न्यूमरोलॉजिकली। इस सारी को भी अपने हेल्थ का, अपने रिलेशनशिप का, गाड़ी की स्पीड और किसी भी ना भगाओ। वैसे भी 9 नंबर एग्रेशन का है। अचानक से पता लगा कि आपको कुछ नहीं, पर एक्सीडेंट, गाड़ी को नुकसान हो गया, मान लो कोर्ट कचहरी में चले गए, पता कंट्रोवर्सी हो रही है बार-बार आपकी लाइफ में। अचानक से सब कुछ अच्छा था, अभी हस्बैंड में मतलब हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा प्यार है, 6 महीने बाद पता चला दोनों डाइवोर्स पहुँच गए लेके। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मूड चेंज होगा आपका, गुस्सा बहुत आएगा। इस साल सबसे अच्छा है खुद को शांत रखो, ठीक है। गुस्से में डिसीजन मत लो, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। जब गुस्सा आए खुद के साथ समय बिताओ, थोड़ा बाहर चले जाओ। ये सारी चीज़ों को करते हुए आप अपने नंबर्स की एनर्जी को अलाइन कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है सर, मतलब सारी चीजें अलाइन रहेंगी। एक तो कर्म है, दूसरा है कि हमारे जो पर्सनल ईयर नंबर जो हमारा आ रहा है उसके हिसाब से हमें कुछ रेमेडीज छोटी-छोटी हम कर लें, चीजें अलाइन रहेंगी। ताकि आजकल बहुत सारी चीज़ें देखी जाती, तो पर्सनल ईयर, बट जब हम कुंडली एनालिसिस कराते हैं तो उसमें और भी चीज़ें देखी जाती है। रोशुमिड कैसा है, अब आपके मुलाम भाग्यान कैसे हैं, इसके बाद आपका पर्सनल ईयर के साथ-साथ आपका इवेंट कौन-सा चल रहा है, अब दशाएँ कौन-सी चल रही है, ओके लाइक ग्रेड में नंबर कितनी बार है, आपका पर्पज़ क्या है, क्यों चैलेंज फेस कर रहे हो, उसकी पूरी एक बार एनालिसिस कर लो। उससे क्या होगा, कुछ गाइडेंस मिल जाता है लाइफ में क्यों करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में चीजें हम कर्म तो अपने हिसाब से कर सकते हैं और ये तो इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं हम अलाइन कर सके, हमारे हाथ में है Right. विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज एंड एवरीथिंग। आपने सुना होगा कभी-कभी लोग बोलते हैं ना, मेरी कुंडली में किसी पंडित ने बोला था आप राजा नहीं बन सकते। आप किस्मत में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी राजा बने। जो बने कर्म से। दूसरा, अच्छे लोगों के साथ संगत करते, माइंडसेट, और हो सकता है उनके जीवन में कुछ अच्छे नंबर की एनर्जी हो। तो हो सकता है उनका नाम के नंबर की एनर्जी हो, या हो सकता है उनके जो डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर है तब को सपोर्ट कर रहा हो। 5 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर है, वो नंबर की एनर्जी भी लाइन हो रही है। हर फैक्टर देखा जाता है साथ में, ठीक किस तरीके से आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। कर रहे हो। सर, हीलिंग नंबर्स और स्विच वर्ड्स के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी बातें ही रही है, ये क्या है सर और ये कैसे वर्क करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो जब हम बात करते हैं स्विच वर्ड की या हीलिंग कोड की, तो हम बोला जाता है कि एनर्जी है जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। जब आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो और मांगते हो यूनिवर्स से, उसमें हम लोग बोलते हैं स्विच वर्ड। स्विच वर्ड मतलब जैसे समझ लीजिए, मान लो आपके किसी के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप कपल्स हैं, कपल्स में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो यहाँ में स्विच वर्ड बोलते हैं टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर किसी के भी रिश्तों में कोई भी चैलेंज आ रहा है, हस्बैंड वाइफ में, परिवार में, आप चैंट करिए, उस पर्सन को मैनिफेस्ट करती है, तो उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। यस, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेस्टर्न स्विच वर्ड। ओके। यह राधे कृष्णा वैदिक स्विच वर्ड है। तो ये इसको हम स्विच वर्ड बोलते हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके लाइफ में जो चीजों को बैलेंस करने का काम करता है। मान लो किसी को फाइनेंशियल इशू बहुत हो रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, आ रहा है जा रहा है, दिक्कत आ रही है, तो बहुत अच्छा स्विच वर्ड होता है डिवाइन काउंट नाउ। अच्छा। पैसे के लिए डिवाइन काउंट नाउ बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। एक स्विच वर्ड और देते हैं, आप लोग कभी कभी ऑफिस जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, नहीं हो रहा है, लेट हो रहे हो, आप पर्पज आपका विजन पूरा नहीं हो रहा, मतलब आप कुछ सोच रहे हो बट हो नहीं रहा है ना, एक तरह से समझ लो आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है इन टर्म में, अब उसको चैंट कर सकते हो टुगेदर रीच नाउ। टुगेदर रीच नाउ ये कम से कम 108 बार, 110 बार, जो चाह रहे हो, जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हो, उस इंटेंशन को इस इंटेंशन के साथ आप चैंट करो। बहुत अच्छा स्विच वर्ड ये सब काम करता है, उसको हम बोलते हैं स्विच वर्ड। अच्छा। राइट। अब ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे मान लो किसी आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपके साथ उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो चीजें टूट गई, तो हमें वैदिक स्विच वर्ड है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः, अपने दोस्त को याद करो और ये वैदिक स्विच वर्ड चैंट करो उसको याद करते हुए। अच्छा। बहुत अच्छा काम करता है, ये स्विच वर्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम हीलिंग कोड की। मान लो किसी की विश पूरी नहीं हो रही है, वो चाहता है विश पूरी हो, या तो चैंट कर सकता है। ये हीलिंग कोड है 1176। एक ग्रीन पेन लेना है अपना लेफ्ट हैंड पे, किसी भी लेफ्ट पॉट पे 1176 लिखना है और उसको मैनिफेस्ट करते हुए कि किसके साथ अब वो, आपकी क्या विश है। या आप एक काम कर सकते हो, सिनेमन वो लीव लेना है, तेज पत्ता, उस पे ग्रीन पेन से 1176 और उसके पीछे आपकी विश क्या है तो उसको लिखो और उसको बंद करो। अच्छी छोटी छोटी रेमेडीज बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती हैं। ओके। यस, आपकी विश पूरी नहीं हो रही हो तो इस टर्म में, मान लो किसी को बार बार फाइनेंशियल लॉस होते हैं या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, उसका हीलिंग कोड है 9967153।
अच्छा 9967 इसको भी आप डेप्थ हैंड पे ले सकते हैं, चैंट कर सकते हैं बार बार फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल होने के लिए। ये हीलिंग कोड है। अच्छा ऐसे बहुत सारे हीलिंग कोड है, अलग अलग है। मान लो आज के चलो फीमेल है, फीमेल चाहती है बहुत सुंदर दिखूं, अट्रैक्टिव दिखूं, वो मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए सबसे अच्छा स्विच वर्ड है 943690 ओके आपको सुंदर दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो ये हीलिंग कोड है और उसको बिलीव के साथ ट्रस्ट करो। लिखना रहता है लिख भी सकते हैं, यस ओ सिनेमन नी पर उसमें भी लिख सकते हैं या उसको चैंट भी कर सकते हैं, प्रोसेस है। या आप इसको बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे लिख सकते हैं, उस चीज को मैनिफेस्ट करते हुए 108 बार आप चैंट भी कर सकते हैं, या लेप जो मैंने बताया प्रोसेस उस पर लिख कर उसको बंद करो। ये छोटी छोटी चीजें करके अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों का बैलेंस कर सकते हैं। मैं स्विच वर्ड और देना चाहूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगर इशू। गुस्से की वजह से लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, चैंट करना है 55656569। अच्छा 55656569 उसको चैंट करिए और धीरे धीरे आपको देखेंगे आपको गुस्सा जो है वो शांति होता जाए। ये छोटे छोटे हीलिंग कोड है, तो बहुत सारे हीलिंग कोड है। इन चीजों को करते हुए भी वैदिक स्विच वर्ड या हीलिंग कोड के थ्रू आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है सर यस ठीक है सर इसके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड जिसमें कि हम छोटे छोटे सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि अगर किसी का पैसा रुका हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए इसे रिकवर करने के लिए? उसे रिकवर करने के लिए अभी मैंने बताया टुगेदर काउंट नाउ, ये चैंट करना है। अब टुगेदर काउंट नाउ उस पर्सन का नाम लेना है, मान लीजिए पर्सन ए है, और ऐसे बोलना गेट टू करते हुए थैंक यू सो मच, मेरा रुका हुआ पैसा उसका नाम दे दिया है। मान लो मेरा पैसा राम ने इतना अमाउंट जो भी था उसको बोलते हुए दे दिया है, थैंक यू सो मच, टुगेदर काउंट नाउ, ठीक है टुगेदर काउंट नाउ, टुगेदर काउंट नाउ। ओके ये चैंट वो कर सकता है। किसी को पैसा ट्रैक करना है देन क्या करना चाहिए? पैसा अट्रैक्ट करने के लिए 2 स्विच वर्ड होता है। पहला हम बोलते हैं ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा, यह एक माँ लक्ष्मी का मंत्र है। ओ श्री ह्री माँ लक्ष्मी नमो नमः, ओ श्री ह्री माँ लक्ष्मी नमो नमः। और काउंट नाउ भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, काउंट नाउ, काउंट काउंट नाउ। मैं एक रिकवरी को और बताता हूँ, अगर किसी का पैसा आ ही नहीं रहा है, रिकवर ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, रीस्टोर मैजिक काउंट वुल्फ, रीस्टोर मैजिक काउंट वुल्फ, WOLF वुल्फ, ठीक है। चैंट करे उस पर्सन का नाम लेते हो, इससे भी पैसा आपका जो भी फंसा हुआ है वो रिकवर होगा ही होगा। बिलीव के साथ करिए आप। अगर किसी का 4 और 7 भाग्यांक और मूल्यांक है उन्हें बैलेंस कैसे करें? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैसे तो ऑलरेडी बैलेंस है, राहु केतु एक साथ बैठे हैं, बॉडी और क्या कहते हैं हेड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। लेकिन राहु केतु को हम एक चीज बोलते हैं, 2 चीज करना है। पहला स्पिरिचुअल हो जाओ, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, और 4 नंबर क्या है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज हो जाओ। 2 ही चीजें करनी है, स्पिरिचुअल के साथ साथ डिसिप्लिन हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ, और शॉर्टकट मत करो। आपको राहु केतु बहुत कुछ देता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये न्यूमरोलॉजी में, 81 कॉम्बिनेशन में। ये सजेशन है इनके लिए। ठीक है सर किसी को अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है तो क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया विश मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा हीलिंग कोड नंबर है 1176 या दुरंत देव चैंट करो। आपको कोई विश पूरी नहीं हो रही, आप चैंट करो दुरंत देव और वो विश बोलते हो। ठीक है गुस्सा बहुत आ रहा है देन क्या करना चाहिए? वही एंगर इशू से मैंने अभी बताया, हीलिंग कोड है 55656569, उसको लिखिए, उसको बोलिए, चैंट करिए बार बार, इससे आपको बहुत सारी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाए। लेकिन जब गुस्सा है ना तो सबसे अच्छी रेमेडी पता है क्या है, खुद को शांत करो। मेरे से अच्छा कोई उपाय नहीं है। अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो, थोड़ा काम हो जाओ, या जहाँ पे हो, अगर जहाँ पे गुस्सा आ रहा है उससे बाहर चले जाओ, 5-10 मिनट बाहर बिताओ, रिलैक्स फील करो, फिर वापस आ जाओ। ठीक है सर सर किसी के रिलेशनशिप इश्यूज है क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी का रिलेशनशिप इशूज है, इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप उससे बात करो। ठीक है रिश्तों का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कम्युनिकेट करो, तो ये बातों से ही चीजें सही होती है। बाकी इसके अलावा मैंने अभी स्विच वर्ड बताया था, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। अगर प्यार के लिए तो ब्रिंग डिवाइन लव, दोस्ती के लिए तो ओम मित्राय नमः। ठीक है Yes. इसके सर नंबर्स इंपॉर्टेंट है या कर्म? दोनों। नहीं। कर्म आज आपको करना ही पड़ेगा, पर आप मेहनत बहुत कर रहे हो, पर आपके नंबर की एनर्जी आपके साथ अलाइन ही नहीं है, तो वो भी आपको बहुत एफर्ट देना पड़ता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना मेहनत तो करे से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बहुत सारी इंपॉर्टेंट। कर्म प्लस नंबर की एनर्जी को अलाइन करो तो एनर्जी आपकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है? अब बिजनेस के लिए अगर हम बोलते हैं तो सबसे शानदार नंबर है 5 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर। ओके 8 नंबर वाला भी बिजनेस बहुत अच्छा करता है। अच्छा यस
ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। रैपिड फायर राउंड तो बहुत अच्छा रहा। कुछ क्वेश्चंस और थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, सो मैं वो आपसे पूछना चाहूँगी कि बिज़नेस के टर्म्स में बिज़नेस पार्टनर चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपकी को-फाउंडर कैसे है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपका बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ कैसे कंपैटिबिलिटी हम चेक करें नंबर्स के टर्म्स में? चलो मैं फटाफट बता देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम बिज़नेस पार्टनरशिप देखते हैं, तो उसमें दोनों पार्टनर का सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट कैसा है, उनकी बीच बॉन्डिंग कैसी है, कितना कनेक्शन कैसा है, ट्रस्ट कितना है। लेकिन भाई कहीं न कहीं नंबर्स की भी एक एनर्जी होती है। तो मैं ये बोलता हूँ जिनका 1 नंबर है, 8 वालों के साथ बिज़नेस नहीं करना है, 8 वालों को 1 नंबर और 2 नंबर के साथ नहीं करना है। अच्छा, 2 नंबर वालों को भी 8 नंबर वालों के साथ, 4 नंबर वालों के साथ, 9 नंबर के साथ नहीं जाना है। ठीक है। 3 वालों को 6 नंबर के साथ, 6 वालों को 3 नंबर के साथ। 4 वालों को 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहिए इन टर्म में। 5 वालों को तो मैं बोलता हूँ सबको बिज़नेस करना चाहिए, बैलेंस का नंबर है, बट कभी-कभी ईगो को बैलेंस करते हुए। 6 नंबर वालों को 3 नंबर के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहिए। 7 वालों को तो बिज़नेस पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए, अकेले करिए आप। 8 नंबर वालों को 1 नंबर, 2 नंबर के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर भी 8 वालों के साथ अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा-सा कोलैबोरेशन टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और 9 नंबर वालों के लिए भी हाईली रिकमेंड करता हूँ 2 एंड 4, 2 एंड 4 नहीं सर, आपको बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। पर 9 वालों को भी हम बोलते हैं बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं करना है, अकेले करें। अकेले करो, क्योंकि 9 नंबर फायर है, अग्रेशन है, अपना ही चलाएगा, अपना ही सुनेगा, सामने वालों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो बिज़नेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बट या आपने नंबर से बोला तो मैंने आपको ये डिकोड किया। ठीक है सर, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए कौन सा नंबर बेस्ट? रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है 6 नंबर एंड 2 नंबर। बोथ और फैमिली एनर्जी और फैमिली मतलब फीमेल से अच्छा रिश्तों को कोई नहीं निभाता। राइट। तो इसलिए मैं 2 और 6 को 6 नंबर को हाईली प्रायोरिटी देता हूँ। डेवलप रिलेशनशिप एंड फैमिली। ठीक है। सर बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑडियंस में जो नंबर्स सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई गिफ्ट आपकी तरफ से सो दैट वो भी इस चीज़ों को समझे, खुद के लिए भी एक लेवल तक अप्लाई करे अपने लाइफ में? हाँ, चलिए बिल्कुल मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ, अभी तो 2 साल से मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों को मैंने न्यूमरोलॉजी सिखाई। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूमरोलॉजी करके एक अच्छी-अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, वो भी पार्ट टाइम। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ है जो अपने फैमिली के साथ-साथ अपना एक अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इससे पैसे कमाते हैं। न्यूमरोलॉजी को सीख करके पैसे तो कमाएँगे, आप अपने लाइफ को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। आप राइट डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, यहाँ तक कि अपने आने वाली जनरेशन को भी कितना गाइड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी सीख करके आप सबसे पहले खुद को बैलेंस करेंगे। बाकी तो लाइफ आपकी पूरी है ही है उस चीज़ को सही करने के लिए। राइट। तो इसके लिए मैं वेबिनार करता हूँ, तो जो एक चार्जेबल है, लेकिन आपके वेबिनार में ये मैं लिंक शेयर करूँगा। ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सच में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं नंबर्स क्या होते हैं, क्या सच में न्यूमरोलॉजी को सीख करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, या आप भी सोच रहे हैं एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना अपने जॉब के साथ-साथ, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, कोई भी न्यूमरोलॉजी को सीख करके अपनी लाइफ तो बदलता ही है, लोगों की लाइफ को बदल करके अच्छा पैसा भी कमाता है। आपको चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, जाके रजिस्टर करिएगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे एक कम्युनिटी का ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ आपको फर्दर वेबिनार से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि लोग नंबर सीखना चाहते हैं और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है नंबर्स के टर्म्स में। यस, तो ये वेबिनार तो उनके लिए बहुत अच्छा है और आपने स्पेशली फ्री कर दिया उनके लिए। दैट्स सो नाइस सर। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हमारा पर्सनल ईयर कैसा जाने वाला है नेक्स्ट 2026, ये सीखा हमने और बहुत सारी लर्निंग्स थी। तो थैंक यू सो मच सर आज के पॉडकास्ट में आपका समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू इसका आंसर इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और आपके क्वेश्चन से ही मैं लोगों को बता पाया हूँ। तो इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, जिस वजह से मैं इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर पाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।